अर्शी और अनिरुद्ध पहुंचे विवान के घर। झनक से हुआ आमना सामना। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। झनक के आने वाले एपिसोड में हमें बहुत सारा हाई वोल्टेज ड्रामा और ट्विस्ट देखने को मिलेगा, जहाँ शो में प्रियांशी की शादी की तैयारियाँ चल रही हैं और सभी पूरे तरह से प्रियांशी की शादी के लिए तैयार हैं। और अनिरुद्ध और अर्शी भी विवान के घर प्रियांशी की शादी के लिए पहुंच चुके हैं और झनक शादी की रस्मों में शामिल है। और अर्शी झनक को देख बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और झनक भी अर्शी को वहां देख बहुत ज़्यादा शौक हो, लेकिन वह उनसे कुछ नहीं कहती और अर्शी भी समझ नहीं पा रही कि झनक यहाँ कैसे आ गई और विवान के घर पर क्या कर रही है। और अर्शी पूरी तरह से शौक होकर सिर्फ और सिर्फ अनिरुद्ध और झनक को देख रही है कि अनिरुद्ध को इस बारे में पता था। और अब शो के आने वाले एपिसोड में हमें यह देखना बहुत ज़्यादा दिलचस्प होगा कि आखिर अर्शी झनक की सच्चाई विवान और विवान के घर वालों को बताती है कि नहीं, और झनक इन सारे प्रॉब्लम से कैसे लड़ पाती है। झनक और टीवी और दूसरी तरफ झनक सीरियल के आने वाले एपिसोड में हमें अनिरुद्ध और अर्शी निकल पड़ते हैं गुजरात के लिए, लेकिन उससे पहले यहाँ पर बड़ो माँ जो है दोनों की आरती उतार करते हुए नजर आएंगी और यहाँ पर अर्शी को नज़र का धागा बांधते हुए नजर आएंगी और मोर सिंदूर भी लगाती हैं। और साथ ही साथ यह भी कहती हैं कि तुम गांव में किस तरह एडजस्ट करोगी, लेकिन अनिरुद्ध यह कहता है कि उस सर सभी फैमिली फैसिलिटीज़ में शामिल है और आप चिंता ना करें कि कोई बात नहीं है। और वैसे भी अभी विवान का बेटे का बर्थडे के बाद वहाँ पर उस घर की लड़की, उस घर की बेटी की शादी भी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि रिसेप्शन तक रुक जाऊँ वहीं पर। यहाँ पर दूसरी तरफ यहाँ पर विहान के घर में हल्दी की रस्म शुरू हो चुकी है कि हल्दी के दिनों में यहाँ पर अनिरुद्ध और अर्शी पहुँचेंगे। उन दोनों की जोरदार से स्वागत किया जाएगा और यहाँ पर झनक लेकिन इन दोनों को देखकर दो आपस में दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अनिरुद्ध को पता है, झनक को पता है कि सब कुछ पता है, लेकिन यहाँ पर अर्शी को भी नहीं पता कि आखिर ऐसा अवनी क्या कर रही है। अवनी झनक ही है, लेकिन अर्शी क्या करने वाली है यह देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। देखते हैं कि क्या करती है अर्शी इन सब चीज़ों के बारे में। और लेकिन सोर्सेस से माने कि यह छुपा छुप यहाँ तक अर्शी और अनिरुद्ध यहाँ से आ जाएंगे, बस इतना ही। और देखते हैं कि क्या करती है अर्शी। अगर विवान झनक सामने आती है तो वो किस तरीके से रिएक्ट करेगी, कैसे क्या रिएक्ट करेगी, और वो बस देखती रह जाती है झनक को और एक तरफ अनिरुद्ध को। आखिर इन दोनों में चल क्या रहा है, ये दोनों हमसे कुछ छुपा क्यों रहे हैं। अगर अनिरुद्ध को पता था तो वो घर पे हमें क्यों नहीं कुछ बताया। लेकिन दोस्तों, ये देखते हैं कि जब दोनों आमने सामने होती हैं तो देखते तो हैं एक दूसरे को, बट कुछ बोलते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि अगर कुछ बोलेंगे तो सबको कुछ पता चल जाएगा। पहले तो अर्शी समझना चाहती है कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है, झनक ऐसे यहाँ पे क्यों है, विवान की पत्नी बन के क्यों रह रही है, अवनी को वो भी नाम बदल कर, ऐसा क्या हो गया। तो दोस्तों आगे बढ़ते रहिए, आगे हम बताते हैं कि क्या होता है। गुस्से में था, अब और भी हो जाता है। झनक इस गुस्से से डरने वाली नहीं है और वह अपने परिवार और विशेष रूप से प्रियांशी की सुरक्षा के लिए एक कदम उठाती है। झनक अब ठान लेती है कि वह प्रियांशी की ज़िंदगी को बा और उनके पुराने विचारों से बचाएगी और वह प्रियांशी की शादी को भी इस उम्र में नहीं होने देगी। झनक की यह धमकी बा को और भी परेशान कर देती है। वह झनक का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकालने की धमकी देती है, लेकिन झनक जवाब दे मैं इस घर की बहू हूँ और यहाँ से कभी नहीं जाऊँगी। झनक का यह साहस बा के लिए एक बड़ा झटका होता है और बात समझ नहीं पाती है कि अब क्या करना चाहिए। लेकिन झनक के सामने कोई भी कदम उठाना बा के लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि झनक अब पहले जैसी नहीं रही और वह अपने परिवार के लिए एक मजबूत स्तंभ बन चुकी है। प्रियांशी के माँ को भी यह एहसास होता है कि झनक क्या कर रही है और वह झनक के साथ समर्थन में खड़ी हो जाती है। झनक प्रियांशी के माँ से कहती है कि वह प्रियांशी की डांस देने आ जाए कि वह इस कला को समझ सके और किसी तरह की गलतफहमी से बस प्रियांशी के माँ शुरू से डर जाती है और मना कर देती है कि लेकिन फिर वह झनक के साथ प्रियांशी के स्कूल जाती है जहाँ प्रियांशी का डांस प्रदर्शन हो रहा होता है। वहीं झनक की जेठानी भी इस पूरे घटनाक्रम में चौंकी हुई होती है। झनक की जेठानी ने यह महसूस किया कि अगर बा को यह बात पता चली तो वह
वह उसे घर से निकाल सकती है, इसलिए वह डांस देखने नहीं जाती। वह सब जानकर झनक हैरान हो जाती है, क्योंकि झनक नहीं चाहती कि कोई अपने विचारों को डर कर अपने अधिकारों से समझौता करे। इसके बाद कुलभूषण को भी झनक का पता चलता है। वह कहता है कि लेकिन आदमियों को झनक का चेहरा नहीं देखता, इसलिए कुलभूषण को झनक का पता नहीं चलता। इस पर कुलभूषण शौक हो जाता है और वह झनक की खोज में और भी प्रयास करता है। कुलभूषण अपने आदमियों को गुजरात भेजता है ताकि वे झनक का पता लगा सके, लेकिन झनक के परिवार वाले उसे सामने आने नहीं देते। वह उसका घूंघट भी नहीं उठा पाते और ना मिल पाते हैं। झनक के परिवार का यह कदम कुलभूषण के लिए एक बड़ा उलझन बन जाता है और वह फिर से अपने आदमियों को भेजने की योजना बनाता है। इस बीच आशिक की तबीयत अचानक खराब हो जाती है और अनिरुद्ध, जो कभी तक झनक के पास ठहरा हुआ है, उसे इस स्थिति में निपटने के लिए विवान की मदद लेनी पड़ती है। वह विवान से कहता है कि अर्शी भाभी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है, उसकी सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है। अगर तुम जल्दी से आकर उनका चेकअप कर सको तो मुझे बहुत मदद मिलेगी। विहान तुरंत यह कहकर झनक से विदा लेता है कि वह अपनी और अर्शी भाभी का ध्यान रखे के लिए जाएगा। इस दौरान झनक यह समझने की कोशिश करती है कि आखिर उसकी ज़िंदगी में सब कुछ क्यों बदल रहा है, वह सही दिशा में जा रही है या नहीं। विवान, जो अब तक झनक के साथ था, अब उसे अकेला छोड़कर चला जाता है और झनक को अकेले ही कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वहीं कुलभूषण अब झनक की तलाश में और भी सक्रिय हो जाता है। वह जानता है कि झनक के पास कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जो वह किसी को नहीं बताना चाहती। सब कुछ जानने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन वह बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि वह झनक का पता नहीं लगा पा रहा है। कुलभूषण का यह प्रयास आगे क्या रंग लाएगा, यह सभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन झनक के परिवार वाले इसे लेकर बहुत सतर्क है। कुलभूषण के आदमी झनक के पास जाकर उसकी पूरी जानकारी जुटाने की कोशिश करेंगे, लेकिन झनक के परिवार का सुरक्षित से रोकने की पूरी कोशिश करेगा। झनक और अनिरुद्ध के बीच तनाव अब और बढ़ चुका है। अनिरुद्ध के मन में झनक के बारे में कई सवाल हैं, उलझने हैं और खासकर डॉक्टर विवान के साथ उसकी स्थिति को लेकर उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे विवान की पत्नी अवनी से इतनी जल्दी शादी की और इसे बच्चे का क्या सच है जो वह अपनी पत्नी के रूप में देख रहा था। अनिरुद्ध ने अपनी शंका दूर करने के लिए डॉक्टर विवान से पूछा, लेकिन झनक की ओर से कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। झनक ने अनिरुद्ध के सवालों को टालने के लिए जानबूझकर अपनी ओर से कोई जानकारी नहीं दी और बस ये इग्नोर कर दिया। इसके बावजूद भी अनिरुद्ध ने विवान से अपनी शंकाओं का समाधान ढूंढने की कोशिश की। विवान से सब जान अनिरुद्ध ने पूछा कि और इस बच्चे का क्या सच है, तो विवान थोड़े असमंजस में पड़ गया। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वह इसे कैसे स्पष्ट करे, लेकिन उन्होंने सब कुछ छिपाते हुए अनिरुद्ध से कहा कि यह अवनी का नहीं है और यह लड़की उनकी पत्नी नहीं बन सकती थी। विमान ने इस बात को ध्यान से सुनने के बाद अब सब कुछ छुपाने का निर्णय लिया, क्योंकि झनक ने उसने वादा किया था कि उसे किसी को भी यह नहीं बताएगा कि वह कहाँ से आई है और उनकी शादी नकली थी। इस वादे के निभाने के लिए विमान ने अनिरुद्ध से सच नहीं कहा और अपनी बात से झूठ बोलते हुए कहा कि उनकी शादी असल में हो चुकी है और झनक उसके साथ शादी कर चुकी है। अनिरुद्ध को यह सुनकर बेहद शौक हुआ है, क्योंकि उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि अनिरुद्ध के मन में यह शक गहराने लगा कि वह तभी विमान उसे गलत रास्ते पर तो नहीं ले जा सकता। तब झनक को वह एहसास हुआ कि अनिरुद्ध उसके रास्ते में आकर बार बार सवाल कर रहा है, तो वह काफ़ी परेशान हो गई। वह चाहती थी कि अनिरुद्ध यहाँ से चला जाए ताकि उसे अपनी ज़िंदगी में कोई और परेशानी ना हो और अपने सवालों के साथ उसे परेशानी नहीं करेगी। झनक को यह लगता था कि अगर अनिरुद्ध यहाँ रहेगा तो उसे परेशान करता रहेगा और उसकी निजी ज़िंदगी में हस्तक्षेप करता रहेगा, इसलिए वह बहुत खुश थी कि वह अंत में यहाँ से जा रहा है। हालांकि जाने से पहले अनिरुद्ध ने झनक से एक आखिरी बार मुलाकात और उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसे सच बोलना चाहिए। अनिरुद्ध कहता है, तुम मेरी फिक्र करती हो, तुम्हें अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं है, हम साथ मिलकर इसे हल कर सकते हैं। लेकिन झनक ने एक बार फिर वही पुराना रुख अपनाया और कहा, जब आपकी पत्नी और बच्चा है, आप उन पर ध्यान दीजिए, सोचिए, उनके बारे में सोचिए। यह सुनकर अनिरुद्ध थोड़ा हैरान हो गया, क्योंकि उसे यह समझ में आ रहा था कि झनक ने उससे सच नहीं कहा है और वह अपनी बातों को किसी और से छुपा रही है। उसी समय डॉक्टर विमान कमरे में दाखिल होते हैं और दोनों की तबीयत
बातचीत सुन लेते हैं। विवान ने देखा कि झनक और अनिरुद्ध के बीच कुछ तो गड़बड़ है। वह नोटिस करते हैं कि झनक ने अनिरुद्ध से बातें करते समय समय और कुछ ज़्यादा ही घबराई हुई है, प्रतिक्रिया दी है और वही अनिरुद्ध को इग्नोर करने की कोशिश कर रही है। विवान को यह एहसास होता है कि शायद अनिरुद्ध और झनक के बीच कुछ गहरा रिश्ता है और यह दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। डॉक्टर विवान के मन में यह सवाल उठता है कि क्या अनिरुद्ध और झनक या फिर उसके बीच कोई गहरा संबंध था जिसे अब तक छुपाया जा रहा है। झनक यह चाहती थी कि अनिरुद्ध जल्द से जल्द यहाँ से चला जाए ताकि विवान भी कुछ शक ना कर सके, हो सके उसकी सच्चाई का पता ना लगा सके। इसलिए वह अनिरुद्ध को मिठाई का डब्बा देती है और कहती है इसे अपने परिवार में दे देना और आप जा सकते हैं। यह देखकर अनिरुद्ध में आ जाता है और झनक उसके बारे में कोई सच्चाई नहीं बताएगी। उसे यह भी एहसास होता है कि वह जिस तरह से अपनी असल पहचान छुपा रही है वह लंबे समय तक नहीं चल सकता। झनक की यह कोशिश विवान के लिए बहुत बड़ी समस्या बनने वाली है, क्योंकि अगर उसकी असलियत पहचान खुली तो उसकी और विवान की ज़िंदगी में आ चुका था कि झनक कुछ तो छुपा रही है और अनिरुद्ध के जाने के बाद वह उसे पूरी तरह से समझाने की कोशिश करेगा कि आखिर झनक ने क्यों अपने और अनिरुद्ध के बारे में सब कुछ छुपा रखा है। विवान का मन अब पूरी तरह से शंका से भरा हुआ था और उसे अब यह महसूस हो रहा था कि उसके और झनक के रिश्ते में कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है, जिसे जल्द ही खुलासा किया जाएगा। इसी के साथ झनक के जीवन में एक और बड़ा मोड़ आने वाला है और यह मोड़ उसे अपने परिवार और अपने रिश्तों के बीच में ले जाएगा, जहां झनक की परिवार की सुरक्षा और अपने अधिकारों के लिए पूरी तरह से सफल हो जाएगी या कुलभूषण उसे कहीं न कहीं हराने में सफल हो जाएगा। यह सवाल सभी के मन में रहेगा और इसे जानने के लिए आप हमारे साथ देखते रहिए और बने रहिए कि क्या होता है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलिए, क्योंकि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।